स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू एकेडमी। मैं चारू अग्रवाल आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ संधिनी, जो कि महादेवी वर्मा जी की रचना है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपकी पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। पार्ट 1 आ चुकी है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहां पे आपको इसके पीडीएफ मिल जाएंगे और वहां पे आप इजीली उसे याद कर सकते हैं, उसे तैयार कर सकते हैं और यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो क्वेश्चन देखिए, महादेवी वर्मा की प्रेम अनुभूति की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा है, इस कथन के आधार पर महादेवी वर्मा की विरह अनुभूति के विविध पक्षों का सावधान उल्लेख कीजिए। देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ाया था कि महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा कही जाती हैं, आधुनिक युग की मीरा कही जाती है। तो वो जो शॉर्ट क्वेश्चन में था वो बहुत छोटा था, अगर शॉर्ट में आपके पास आता है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसे लॉन्ग में इसलिए करवाया क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे अच्छे से आप याद करेंगे, अच्छे से इसे तैयार करेंगे, मतलब 90% चांस है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसे लॉन्ग में करवा दिया है। तो इसे अच्छे से समझिएगा, बिना स्किप किए वीडियो देखिएगा, जिससे आप अच्छे से समझ पाए और उसके बाद लिख के आ पाए, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, महादेवी वर्मा की रहस्य अनुभूति के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। ये देखिए, क्वेश्चन आपसे कैसे भी घुमा के पूछ ले, रहस्य अनुभूति पूछे, प्रेमानुभूति पूछे, महादेवी आधुनिक युग की मीरा क्यों है, महादेवी के रहस्यवाद के बारे में बताइए, ये सबका आंसर सेम होगा, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है ये अकेला क्वेश्चन है जो आपके किसी भी तरीके के आंसर में फिट हो जाएगा, तो इसे अच्छे से समझिएगा, ठीक है। और आज की वीडियो में बस एक ही क्वेश्चन हम शेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है, हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम कबीर की रचनाओं में रहस्य अनुभूति के दर्शन होते हैं। यानी कि सबसे पहले अगर हिंदी साहित्य के इतिहास में हम देखें तो कबीर की रचनाओं में हमें रहस्य अनुभूति देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। उन्होंने राम को अपना प्रियतम माना और उनके मिलन की कल्पना करने लगे। वह विरह में अपने प्रियतम से मिलन के लिए अत्यंत व्याकुल दिखाई देते हैं। जायसी में पुरुष साधक है और स्त्री साध्य। यहाँ भी विरह की व्याकुलता एवं मिलन की आकांक्षा में मम स्पर्शी चित्र मिलते हैं। मीरा भी प्रियतम के विरह में एक होकर मिलन की कामना करती है। महादेवी वर्मा की रहस्य अनुभूति मीरा की रहस्य अनुभूति के समान तीव्र एवं प्रखर है। यानी कि कबीर, जायसी और मीरा, जब इनकी हम रहस्य अनुभूति देखते हैं तो सबसे ज्यादा मीरा की जो रहस्य अनुभूति है वो महादेवी जी की रहस्य अनुभूति से मेल खाती है, ठीक है। महादेवी का प्रियतम है निर्गुण निराकार ब्रह्म। कौन है? निर्गुण निराकार ब्रह्म। जबकि मीरा का कौन थे? सगुण साकार ब्रह्म थे, श्री कृष्ण थे, ठीक है। उस असीम सत्ता के प्रति कवित्री ने प्राण भाव का अनुभव किया है। महादेवी ने इस गीत में स्पष्ट उल्लेख किया है कि उनकी प्रेम अनुभूति का आधार असीम सत्ता है। देखिए क्या कहती हैं, क्या पूजन क्या अर्चन गे, उस असीम का सुंदर मेरा लघुतम जीवन गे। तो प्रथम मिलन देखिए, महादेवी ने अपने प्रियतम से प्रथम मिलन का वर्णन किया है। रात का समय था, सर्वत्र यानी कि सभी तरफ चांदनी बिखरी हुई थी। वसंत का महीना था, पवन धीरे धीरे बहकर ओस के कणों को बिखेर जाती थी। इस माधुर्यपूर्ण वातावरण में प्रियम मुस्कुराता हुआ आया और अदृश्य हो गया। उसकी वह मुस्कान कवित्री को पीड़ा के सागर में डुबो गई। तो वो लिखती हैं, झटक जाता था पागल बात, धुली में तुहिन कणों का हार, सिखाने जीवन का संगीत, तभी तुम आए थे इस पार। आगे देखिए, नेक्स्ट है विरह अनुभूति। प्रियतम एक बार मिलकर छिप गया और दे गया कभी समाप्त न होने वाली पीड़ा। उस असीम सत्ता के प्रति महादेवी का विरह बड़ा मार्मिक है। वह विरह सनातन है, जीवन का प्रारंभ ही उस परम प्रिय के वियोग में है। लिखती हैं, जन्म ही जिसको हुआ वियोग, तुम्हारा ही तो हूं उच्छ्वास, चुरा लाया जो विश्व समीर, वही पीड़ा की पहली सांस। आगे लिखती हैं, कवित्री की आत्मा अपने प्रिय से मिलने के लिए तड़पती है। प्रिय से बिछड़े हुए युग हो गए हैं, लेकिन वह मिलन की घड़ियां नहीं भूल पाती। वह कल की सी बात लगती है, प्रिय की स्मृति व्यथित करती है, उन्माद जगाती है। यह मधुर पीड़ा है, इसके बिना जीवन निरस है। यानी कि जीवन में कोई स्वाद नहीं, जीवन में कोई रस नहीं है। कवित्री को अब यह वेदना ही प्रिय हो गई है। वो लिखती हैं,
जीवन है उन्माद तभी से, निधिया प्राणों के छाले, मांग रहे हैं विपुल वेदना के मन प्याले पग प्याले। फिर देखिए कठिन साधना। विरह की यह वेदना कवित्री की साधना है। यह साधना बड़ी कठिन है। साधना का पल पल प्रिय की याद में जल रहा है। कोई साथी नहीं है, कोई सहारा नहीं है, मार्ग अपरिचित है। तो क्या हुआ? साधिका का साहस अनंत है। वे कहती हैं कि मैंने विघ्नों से भयभीत होकर पीछे लौटना नहीं सीखा। वो लिखती हैं, पथ गहने दो अपरिचित, प्राण गहने दो अकेला। फिर लिखती हैं, प्रिय की प्राप्ति की साधना में यदि जीवन का अंत भी हो जाए तो क्या चिंता, उस निष्ठुर से मिलन ही तो जीवन का लक्ष्य है। मृत्यु होने पर उसकी पीड़ा का राज्य ही अंधेरा हो जाएगा। तो वो लिखती हैं, चिंता क्या है गे निर्मम, बुझ गए दीपक मेरा, हो गया तेगा पीड़ा राज्य का अंधेरा। आगे देखिए मिलन की उत्काष्ठा। कवित्री साधना के कठिन मार्ग से गुजरती हैं। साधना करते करते विरह के दुख को सहते सहते एक युग बीत गया। अब यह व्यथा असह्य है। साधिका मिलन के लिए व्याकुल हो जाती है। निष्ठुर प्रियतम अब तो आ जाओ, आंखें प्रिय के दर्शन को व्याकुल होती हैं। उतरो अब पलकों में पाहुन। ठीक है, ये पंक्ति ये बताती है कि उन्हें कितनी मिलन की उत्कंठा थी। आगे देखिए, मानिनी वियोगिनी। अज्ञात प्रियतम की यह वियोगिनी बड़ी मानिनी है। वह अपने अस्तित्व को नहीं भुलाना चाहती। उसे अपने निजत्व से प्रेम है। ये कहती है कि मैं अपने ऊपर से पीड़ा का अवघुटन हटा दूं तो उसी प्रकार प्रिय में विलीन हो जाऊंगी जिस प्रकार गर्म रेत में जल की बूंद। मैं अपने व्यक्तित्व को भुलाकर प्रिय से कैसे मिलूं? साजिन मधुर निजित्व दे, कैसे मिलूं अभिमानी में। आगे देखिए, आगे है प्रेम, पीड़ा से प्रेम। कवित्री की पीड़ा अलौकिक अभावों से उत्पन्न नहीं है, वह तो प्रिय मिलन का साधन है। इसलिए जब तक जीवन में साधना चलेगी पीड़ा लगी रहेगी। प्रिय के विरह में प्राण तड़पते रहेंगे। साधिका जैसे पीड़ा में प्रिय की खोज करती है, वैसी ही प्रिय में पीड़ा की खोज करना चाहती है। वस्तुतः उसके लिए पीड़ा और प्रियतम ऐसे घुल मिल गए हैं कि दोनों में कुछ भी अंतर शेष नहीं है। इसलिए वह अपनी विरहानुभूति को समाप्त नहीं करना चाहती। लिखती है, पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की कीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। आगे देखिए, मुक्ति की तुच्छता। महादेवी जी ने पीड़ा का आनंद के समक्ष मुक्ति को भी तुच्छ माना है। प्रिय के विरह में जो आनंद है वह मुक्ति में कहाँ। वे ऐसे किसी लोक में नहीं जाना चाहती जहाँ वेदना नहीं है। वे अनुभूति के आनंद के समक्ष स्वर्ग भी है, यानी कि वो स्वर्ग को भी छोड़ दें, स्वर्ग भी बेकार है। आगे देखिए, लिखती हैं, क्या अमर का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। आगे देखिए, लोक कल्याण की भावना। साधिका महादेवी की विरहानुभूति व्यवहारिक दिशा ग्रहण करती है। उनका रहस्यवादी सेवा के जीवन दर्शन के रूप में प्रकट होता है। उसमें प्रियतम का पथ आलोकित करने की भावना है, जिसका मार्ग है विश्व सेवा। उनकी रहस्य भावना लोक कल्याण की ओर उन्मुख हो जाती है। दीपक के माध्यम से कवित्री ने आत्मसमर्पण की भावना को मार्मिकता से अभिव्यक्त किया है। लिखती हैं, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, मेरे जीवन के अणुगलगल। सारांश रूप में कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा की रहस्य अनुभूति का आधार उनकी विरह अनुभूति है। यही उनका जीवन दर्शन है। वह मीरा के समान प्रेम दीवानी है। उनकी यह विरह अनुभूति उनके समस्त काव्य में प्रकट हुई है। साधिनी उनकी ऐसी ही कविताओं का संकलन है। तो संधिनी है, संधिनी जो है उनकी कविताओं का संकलन है। उनका यह प्रेम अलौकिक भावनाओं से युक्त है, जिसको रहस्य अनुभूति का नाम दिया जा सकता है। वह उनका पल पल का साथी है, इससे अलग रहना नहीं चाहती। ठीक है, तो वो लिखती हैं, मीरा जैसी साधिका थी महादेवी वर्मा, एक थी कृष्ण दीवानी, एक प्रेम की पीड़ा कहलाई आधुनिक मीरा। ऐसी थी महादेवी वर्मा,
थी छायावादी भी प्रमुख स्तंभ, जीवन में था विरह पीड़ा। ठीक है, इसी के साथ आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।